जो CS एग्ज़ाम हैं और दूसरे हैं, तो मैं प्रिडिक्ट करता हूँ हमेशा कि तकरीबन 10 साल के बाद हमारे माशाल्लाह बच्चियाँ जो हैं इस हुकूमत का और मुल्क की भाग दौड़ जो है संभाले हुए होंगी, और जो हमने मर्दों ने फेल किया है इंशाअल्लाह वो हमारी कमी पूरा कर देंगी। कौम के नौजवान हमारा कीमती सरमाया है। हम अपने नौजवानों को दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक की अक़वाम के साथ मुकाबले के लिए दौर हाज़िर की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आने वाले सालों में इन मौक़ा से भरपूर फ़ायदा उठाएँ और मुल्क व मिल्लत की क़यादत संभालने के लिए ख़ुद को तैयार करें। आज का दिन आपकी ज़िंदगी में संग मेल की हैसियत रखता है, जहाँ एक तरफ आपका तालीमी सफ़र कामयाबी से इख्तिमाम पज़ीर हो रहा है, तो वहीं ये मुस्तक़बिल की नई शुरुआत है। ये ग्रेजुएट्स, वालिदैन और असातिज़ा के लिए फ़ख्र, एज़ाज़ और ख़ुशी का एक लम्हा है, जिसमें सब ने अपना किरदार अदा किया और कामयाबी में अपना हिस्सा डाला। यहाँ आप सब ने बेहतरीन सलाहियतों का मुज़ाहरा करते हुए ये कामयाबी हासिल की है। वहीं आपके असातिज़ा ने अपने बेलौस जज्बे और पेशा वराना महारत के साथ आपको मुतहर्रिक रखा, और आपके वालिदैन ने घर में साज़गार माहौल की फराहमी के ज़रिए इस कामयाबी में आपकी मदद की। इस पर मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जब भी मुझे कभी मौका मिलता है, जब मैं कन्वोकेशन में जाता हूँ, जब मैं बरतानिया में भी था, तो जब नौजवानों से मुझे ख़ताब करने का, बात करने का मौका मिलता था, तो मैं हमेशा उनसे ये बात कहता हूँ कि आपके वालिदैन ने आपकी तालीम के लिए बहुत जद्दोजहद की। हमेशा वालिदैन जो हैं वो कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे जो हैं बेहतरीन से बेहतरीन तालीम हासिल करें और बेहतर से बेहतर उनको जॉब मिले। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप अपने वालिदैन को इज़्ज़त देंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि दुनिया में भी आखिरत को कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी आपको इस पर कामयाबी जो है वो मिलेगी। मैं समझता हूँ कि तालीम व तहकीक ही वह ज़रिया है जिससे मुल्क को खुशहाली की राह पर गामज़न किया जा सकता है। एक चीनी कहावत के मुताबिक अगर आप 1 साल के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं तो चावल बोएं, अगर आप 1 दहाई का मनसूबा बना रहे हैं तो दरख्त लगाएं, और अगर आप ज़िंदगी भर की मनसूबाबंदी कर रहे हैं तो लोगों को तालीम दें। इस तसव्वुर के मुताबिक जनाब मियाँ आमिर महमूद नौजवान नस्ल को मियारी तालीम से आरास्ता करके एक काबिल तारीफ़ किरदार अदा कर रहे हैं। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब पाकिस्तान की सरे फहरिस्त प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में शामिल है। मैं मियाँ जावेद आमिर महमूद साहब को, प्रो रेक्टर, डीन्स, HODs और तमाम फैकल्टी मेंबरान को इस शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं आपसे ये भी बात शेयर करना चाहता हूँ कि मियाँ आमिर महमूद साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, और मैं समझता हूँ कि वो एक नई जनरेशन के लिए एक रोल मॉडल हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मियाँ आमिर महमूद साहब मेयर लाहौर थे, तो इनकी काविशों की वजह से और हमारी काविशों की वजह से ग्लासगो को, जो कि जहाँ मैं ग्लासगो सिटी काउंसिलर था, उसको लाहौर से ट्विन किया गया था। और इसके लिए आमिर महमूद साहब जो हैं ग्लासगो तशरीफ़ लाए थे, और फिर वहाँ से डेलीगेशन यहाँ आए थे। और उसका नतीजे में जब आपकी जो रेस्क्यू 1112 है, आपको मालूम होना चाहिए कि रेस्क्यू 1112 की सारी ट्रेनिंग जितने भी अफिसर थे उनकी ग्लासगो और स्कॉटलैंड में हुई थी। और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि माशाल्लाह वो एक अब ऐसा अदारा है जिस पर पंजाब के लोग बजा तौर पर फ़ख्र जो है वो कर सकते हैं। आप सब के लिए मेरा पैगाम है कि अपने वक़्त का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए मुआशरे की तरक्की में अपना मुअस्सर किरदार अदा करें, क्योंकि वक़्त किसी का इंतज़ार नहीं करता।
इस बात को यकीनी बनाएं कि आप किसी ऐसे शोबे का इंतखाब करें जिसमें आप सही मायनों में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकें और वो आपको हकीकी खुशी दे। इस ज़मन में आप अपनी सलाहियतों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपने मकसद के हसूल की खातर अपनी अहलियत को चैनलाइज करें और अपनी इनफरादियत का बेहतरीन सबूत दें। आखिर में मैं फिर पास आउट होने वाले तलबा और उनके काबिल फ़ख्र वालिदैन और असतिज़ा को तहे दिल से खराज तहसीन पेश करता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस मुल्क की शान और अज़मत के लिए अपना नुमायाँ तौर पर किरदार अदा करेंगे। याद रखें कि आप जो भी करें जज्बे के साथ करें, वो इस मुल्क का सर फ़ख्र से बुलंद करेंगे। आखिर में मैं आपको सिर्फ एक बात जो है कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ ज़हन में बिठाई हुई है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन लाइफ। मैं आपको दर्जनों वाक़यात जो है अपनी ज़िंदगी के सुना सकता हूँ। जब मैंने वो टास्क लिया तो ऐसे लगता था कि इम्पॉसिबल है, वो हो नहीं सकता, लेकिन जब मेहनत की, डेडिकेशन के साथ, तो अल्लाह की मदद साथ आती है और आप ज़िंदगी में कामयाब जो हैं हो जाते हैं। तो इसलिए कभी भी एम हाई, ऊंचा सोचें और फिर मेहनत करें और अल्लाह ताला आपको कामयाबी जो है वो देगा। मैं दो मिसालें अपनी ज़ात के हवाले से आपसे कोट करना चाहता हूँ। जब 1995 में मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं लेबर पार्टी के टिकट पे, लेबर पार्टी का टिकट के लिए कोशिश करूँगा और उसके बाद इलेक्शन में जाऊँगा, तो यकीन माने कि कोई शख्स जो था, चाहे वो मीडिया था, चाहे वो हमारी अपनी मिनॉरिटीज़ के लोग थे, चाहे अंग्रेज़ थे, वो कहते थे दिस इज़ इम्पॉसिबल मिशन। ग्लासगो इज़ नॉट रेडी फॉर ए ब्लैक MP, ग्लासगो इज़ नॉट रेडी फॉर ए मुस्लिम MP, ग्लासगो विल नॉट वोट समबडी फ्रॉम पाकिस्तानी नेशनलिटी। तो ये पूरी हवा हर तरफ चल रही थी कि बिल्कुल ये नामुमकिनात में थे है। 90% यहाँ के लोग जो हैं वो तो अंग्रेज़ हैं, गोरे हैं, वो ब्लैक पर्सन को कैसे वोट देंगे। लेकिन मैंने तहिया किया कि उस वक़्त तक बरतानिया की पार्लियामेंट में, बल्कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी कोई मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना था बरतानिया की 800 साला जमहूरियत की ज़िंदगी में। तो मैंने कहा मैंने ये अचीव करना है, मैंने मेहनत करनी है, और मैंने दिन रात मेहनत की, और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे बरतानिया का पहला मुसलमान बनने का शर्फ जो है वो दिया। और दूसरी मिसाल मैं अभी आपको देता हूँ। पिछले